इम्तियाज़ अहमद सर का एक किताब आता है बिहार एक परिचय, तो मैंने उससे पढ़ के नोट्स बनाया था, तो उससे मेरा काम चल जा रहा है अभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और सॉरी अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उस पर भी प्री और मेंस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम जानेंगे, जैसे कैसे आंसर राइटिंग किया जाए, प्री के लिए कैसे एक बेस्ट स्टडी होनी चाहिए। और तो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम रणधीर कुमार है, मैं मधुबनी से हूँ। जी सर, थोड़ा सा जाना जाए अब तक एकेडमी बैकग्राउंड क्या रहा आपका, थोड़ा इसके बारे में। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो बीटेक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और अभी हम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री। जी। आपका इस एग्जाम में माध्यम और क्या नाम कि कौन सा अटेम्प्ट रहा। ये मेरा मतलब इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम था और 4th अटेम्प्ट है मेरा ये। इससे पहले भी कोई इंटरव्यू या फिर क्या नाम। नहीं, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। इससे पहले मेंस लिखे हैं, पर इंटरव्यू पहला है मेरा। कहीं जॉब कर रहे हैं सर आप। हाँ, अभी वर्किंग है, मतलब पिछले 7-8 साल से कहाँ से सर, एक और आईटी इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वहाँ पे काम करता हूँ। सर इतने अच्छे आप जॉब वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बताएं कि ये सिविल सर्विसेज में मोटिवेशन कहाँ से मिला आने का आपको। मोटिवेशन ने मतलब स्टार्टिंग से ही एक प्लान था कि इधर आना है, जी। और काफ़ी टाइम से प्रिपेयर भी कर रहे थे पिछले 4-5 साल से। अभी इंटरव्यू का मौका मिला है यहाँ पे आज। जी बिल्कुल। सर कुछ क्वेश्चन यदि रिकॉल कर पा रहे हैं जो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, जैसे तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछ रहे हैं वहाँ पे, एज सच मतलब जैसे सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि आप ग्रेजुएशन कब किए हैं, कहाँ से किए हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे, जैसे चूँकि मैं वर्किंग था तो उन्होंने ये पूछा कि आप काम कर रहे हैं या नहीं। जी। तो फिर अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर ये भी पूछते हैं कि क्यों आना चाहते हैं आप इधर, जब ऑलरेडी वर्किंग है तो ये सब आंसर है। दूसरा है कि ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था। ये बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह के बारे में वो लोग पूछे कि कहाँ कहाँ हुआ था बिहार में। उसके बाद जो आईटी इंडस्ट्री में या कंप्यूटर साइंस से मेरा बीटेक है, तो उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछे गए। मतलब इन द सेंस ये कि जैसे आईटी इंडस्ट्री में आपको क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा लगता है। उसके बाद एक मतलब क्या बोले, सरप्राइज टाइप क्वेश्चन था कि आप गांव से रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं। फिर मैं बोला कि दोनों जगह रहे हैं, गांव में भी और शहर में भी। तो फिर वो गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो किसान होते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस थे। और चूँकि पुलिस सर्विस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो उससे कुछ बहुत ही बेसिक टाइप क्वेश्चंस थे कि मतलब एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब क्या बोलते हैं, कैसे इंडिकेट होता है कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम जो है वो बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। और मेरा वर्क लोकेशन जो है नोएडा, वहाँ से पूछा गया कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है ओवरऑल, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है नोएडा में। ये सारा था, इसी के आसपास रहता है आपका बेसिकली। और कंप्यूटर साइंस से कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, आपका जो बैकग्राउंड है उससे रिलेट करके कुछ तो पूछेंगे वो। थोड़ा सा सर हम जानना चाहेंगे आपसे 17 बीपीएससी के लिए अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है, तो उसके लिए कैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो अपने आप तैयारी को लेकर। देखिए, चूँकि 68th और 69th के बाद से पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा एक हॉलिस्टिक मैनर में करना चाहिए। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे भी फोकस करें, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाते थे, तो भी आपका पीटी हो सकता था। लेकिन अब वो बात नहीं है। करंट अफेयर्स और साइंस तो बहुत अच्छे से करना ही है, साथ में आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी भी करना चाहिए। अगर आप 69th का क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे। और उसके लिए बीपीएससी का पीवाईक्यू और यूपीएससी का भी पीवाईक्यू, ये दोनों करना ही चाहिए स्टूडेंट्स को। सर जैसे बिहार स्पेशल भी कहीं कहीं ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी उठा रहा है, और क्या नाम करंट अफेयर से, इसको कैसे ध्यान में रखा जाए। बिहार स्पेशल के लिए तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल सोर्स है, जैसे कि जो लोग, जैसे आपने कहाँ से टेक लिया। मैंने तो पढ़ा था, तो ये इम्तियाज़ अहमद सर का एक किताब आता है बिहार एक परिचय, तो मैंने उससे पढ़ के नोट्स बनाया था, तो उससे मेरा काम चल जा रहा है अभी। उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक शिफ्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स का, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी भी, क्योंकि उसमें भी बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 3 पे फोकस करना चाहिए, और बाकी जो उनका साइंस और हिस्ट्री वगैरह है वो जैसे कर रहे थे वैसे करते रहें, वो हो और जाएगा। सर जी की बात, सर मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए कैसे GS1 और GS2 के लिए थोड़ा बताइए। देखिए, मेंस में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है आंसर राइटिंग। मैंने 67th में भी मेंस लिखा था, ऑप्शनल में कम मार्क्स के कारण मेरा हुआ नहीं था। तो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, और किसी भी ठीक ठाक जगह पे वो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, कम से कम 5 तो किसी कोचिंग में लिखें, या मतलब
हो सकता है कोई उनका फ्रेंड तैयारी कर रहा हो, तो किसी से इवैल्यूएट ज़रूर करवाएं। तो वहाँ से प्रॉपर फीडबैक मिलने के बाद क्या होता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर खुद से सिर्फ लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं बहुत बढ़िया आंसर लिख रहे हैं, किसी दोस्त से मतलब उसको इवैल्यूएट करवा लें, या कोई मेंटोर है या कोई कोचिंग है, कहीं पे भी 4-5 टेस्ट तो वहाँ से करना चाहिए, और डेली कुछ आंसर राइटिंग करना ही चाहिए। सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो ऐसे राइटिंग है कुछ उसके लिए भी सजेशन करना चाहेंगे, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन अब ऐसे के यूपीएससी के पैटर्न पर बीपीएससी के भी जा रहा है, तो उसके लिए कैसे एक बेहतरीन ऐसे लिखने की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो ऐसे अच्छा हो सकता है? देखिए ऐसे क्या है, वो एक बहुत ही डायनेमिक फील्ड है, जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसका तो एक ऐसा श्योर शॉर्ट फार्मूला नहीं है, बट ये है मतलब मेरा जो अप्रोच रहता है ऐसे को लेकर के, अगर जो लोग नए इसमें कुछ करना चाह रहे हैं, जो नया नया तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से कर रहे हैं उनको पता ही होगा। नए लोगों के लिए क्या है कि खुद से पहले लिखने से पहले आप कुछ जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं, जैसे यूपीएससी में कोई सेलेक्टेड है या बीपीएससी में सेलेक्टेड है, उनकी कॉपी को एक बार पढ़ना चाहिए कि उनका क्या अप्रोच, जिनको अच्छा मार्क्स आ रखा है, उससे क्या है आपको एक डायमेंशन मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं। और क्या है कि जो आपका जीएस का आप प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके पास रहेगा, बस उसको अरेंज करना होता है सही तरीके से ऐसे। और सर इससे अब थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जॉब के साथ तैयारी करना कितना डिफिकल्ट रहता है। आप जॉब भी कर रहे हैं, फिर तो डेली कितने, बहुत सारे जो छात्र जो जॉब करते हैं उसके साथ तैयारी करते हैं, तो डेली कितने घंटे पढ़ाई करके ये सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं सर? देखिए मतलब प्रॉब्लम तो होता है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके पास टाइम आपको बहुत कम मिलेगा। जैसे अगर हम अपना बताएं तो मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वो 2 दिन मेरा मेन पढ़ाई होता है। बाकी दिन क्या है कि मेरा जनरली करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ के मतलब मैक्सिमम 3 से 4 घंटे मैं निकाल पाता हूँ डेली। उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, कभी-कभी कम भी होता है। सर उसमें क्या 2-3 घंटे में क्या पढ़ते हैं? जैसे कैसी स्ट्रेटजी रहती है कि 2 सब्जेक्ट हमें आज पढ़ना, 2 सब्जेक्ट कल, ऐसे थोड़ा अपनी जो स्ट्रेटजी बताइए सर। मतलब ऐसा कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या बोले, जैसे डेली बेसिस पे एक चीज़ तो हम फॉलो करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। जी, वो तो मान लीजिए डेली जी। हाँ, वो मतलब लगभग उसमें 1 घंटा चला जाता है। हाँ, उसके अलावा जो टाइम बचता है तो हम थोड़ा उसको रिवीजन पे देते हैं, जो सैटरडे संडे को हम पढ़े रहते हैं उस चीज़ के लिए। मेन पढ़ाई मेरा 2 दिन ही होता है, सैटरडे संडे को। उसके बाद बाकी के 4-5 दिन रिवीजन, या कभी कुछ आंसर राइटिंग करना हुआ, कुछ ऐसे किसी दिन मन किया लिखने का, क्योंकि आप 3 घंटे में बहुत सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, पर आप 3 घंटे में कुछ आंसर लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एमसीक्यू वगैरह आप 10, 20, 50 कुछ कर लीजिए। तो मेरा ये अप्रोच रहता है, और सैटरडे और संडे को मेरा मतलब पढ़ाई पे ही डिवोटेड सर रहता कुछ है। टेस्ट सीरीज सजेशन करना चाहेंगे कि जिसे जो मेंस के स्तर पर और प्रीलिम्स के स्तर पर? देखिए एज सच मतलब हम कैसे बताएं आपको, कोचिंग वगैरह का नाम क्या ही लेंगे। जी, मेरा ये है कि जहाँ-जहाँ जो भी डेमो टेस्ट होता है, आप जा कर के वहाँ दे दीजिए, पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री में आप 4-5 टेस्ट दीजिए या 10 टेस्ट दे दीजिए, उससे काम हो जाएगा। और वैसे भी बीपीएससी का मुझे लगता है कि लगभग 500-1000 रुपये में ठीक-ठाक टेस्ट आ जाता है। तो बहुत सारा कोचिंग है, दृष्टि आईएएस है, आपको ये परफेक्शन वगैरह का आता है, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला उन्होंने भी बहुत बढ़िया लॉन्च किया है। तो जहाँ पे ठीक लगे, वो मेरा ऐसा कुछ नहीं कि यहीं पे जाइए, टेस्ट सीरीज़ सब जगह लगभग आपको एक जैसा ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जो आप टेस्ट सीरीज में आंसर करते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। वो प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप वो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, और सिली मिस्टेक्स वगैरह जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और कुछ नहीं है। सर आपने कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने जॉब डाला है वो आपको मिल जाए। जी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया हो। थोड़ा हैव अ सा नाइस डे। इस्माइल सर। ठीक है, थैंक यू।